हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकेंड पार्ट। कौन सा बच्चों? ये हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किए थे क्या होते हैं डिप्रेशन एंगल और क्या है एलिवेशन एंगल, कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बताते हैं। तो ये आप लोग जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तब हम लोग ये सेकंड पार्ट को देखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। ये क्वेश्चन आसान है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो, लेकिन आप लोग ये लैंग्वेज देख के अगर डायग्राम बना लेंगे तब सिंपल है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन हम लोग रीड करेंगे, क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। Find the height of multi-stored building and the distance between two buildings। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? दो बिल्डिंग है, मान लीजिए लेट बिल्डिंग 1 एंड ये बिल्डिंग 2, ठीक है। जो सेकेंड बिल्डिंग है वो मल्टी लेयर स्टोर्ड है, तो हम लोग ऐसे मानेंगे लेट ए बी इज द मल्टी लेयर स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक। क्या लिखेंगे बच्चों? लेट ए बी मल्टी लेयर बिल्डिंग, ठीक है। मल्टी लेयर्ड बिल्डिंग। फिर इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? फिर इसके बाद यहाँ पे सी एंड डी जूम कर लेंगे। सी एंड डी सिंगल लेयर बिल्डिंग या कोई दूसरी बिल्डिंग मान लें। और डी बी क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। बी डी क्या है बच्चों? बी डी डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक। समझ जाओगे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चों? ये कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल हम लोग जानते हैं, जब आपका ऑब्जर्वर ऊपर हो ऑब्जेक्ट नीचे हो तो कौन सा एंगल बनता है बच्चों? डिप्रेशन एंगल बनता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या करें? डिप्रेशन एंगल ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो पहले टॉप पे है बच्चों, फिर बॉटम पे। इसको थोड़ा और हम लोग इसकी हाइट को बढ़ा देंगे ताकि हम लोग अच्छे से एंगल को फॉर्म कर पाएँ। चलिए, तो इसके टॉप, सेकेंड वाली जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे, तो सेकेंड बिल्डिंग का टॉप कौन सा है बच्चों? ये है टॉप, ठीक है। इसके बाद क्या है? बॉटम, टॉप एंड बॉटम, तब फिर ये आपका बॉटम, ये बॉटम पे, ठीक। अच्छा, आपको पता है एंगल हमेशा बेस पे बनता है। एंगल कहाँ पे बनता है? बेस पे। यहाँ पे ऊपर बेस कहाँ है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ के पैरेलल एक लाइन ऐसे जूम कर लेंगे। तो आपका मान लीजिए ये अर्थ है, ये थोड़ा एकदम इक्वली रहना चाहिए ऐसे। ये मान लीजिए आपका क्या है बच्चों? डी बी अर्थ है, तो इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ये लीजिए एक लाइन, ये ड्रा हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आपको दिया गया है, जो पहले ये टॉप पे है ना। देखिए एंगल ऑफ डिफरेंट टॉप रेस्पेक्टिवली कह रहे हैं, तो पहला जो है 30 डिग्री वो टॉप का एंगल। ये एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री। और जो सेकेंड है बॉटम पे वो कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग तो जानते हैं इसके पैरेलल भी एक लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रा कर सकते हैं, जिसका नाम आप देख लीजिए सी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ये ऐसे। तो जो ये एंगल होते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल मेजर में इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। कैसे पहचानूंगे अल्टरनेट एंगल? डायरेक्शन और पोजीशन अपोजिट होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन इधर, पोजीशन ये लाइन के बिलो है, ये लाइन के एबव है, इसलिए अल्टरनेट। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे कुछ नाम देना चाहें, ए एफ दे दीजिए। तो लाइन ए एफ पैरेलल टू सी, ठीक है। लाइन ए एफ और सी क्या है आपका? पैरेलल है, और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। इसलिए एंगल ये एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इक्वल होंगे ड्यू टू अल्टरनेट। अल्टरनेट की वजह से बच्चों इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 30, लेकिन हम लोग को तो AC फाइंड आउट करना है। तो ये 30 डिग्री है,
AC आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये अब एज्यूम कर लेंगे आपका क्या, AF पैरेलल टू DB। तब फिर क्या होगा बच्चों, जो एंगल ये है, ये एंगल ये अल्टरनेट हो जाएंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस बार ट्रांसवर्सल लाइन AD हो जाएगा, इस केस में ट्रांसवर्सल लाइन AC था। अब आप देखिए, अब आपको ये 45 डिग्री मालूम हो गया और 30 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ मल्टी लेयर बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन ये DB फाइंड आउट करना है और AB। ठीक, आई होप इसको मैं इरेज कर देना, आप लोग समझ गए हो अल्टरनेट एंगल। उस दिन भी मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट में भी हमने बताया कि अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकाले जाते हैं। इसमें बाकी और कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो एक बार हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, AD या B कर दीजिए E, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस आपका DB है। यहाँ से मिल जाएगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया DB, तो AB इज इक्वल टू DB। एक इक्वेशन आप ये यहाँ से पा गए। AB और DB की लेंथ क्या है, इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। हाँ, यहाँ पे आपको ये गिवन है क्या, 8 मीटर टॉलर बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये आपका कितना है बच्चों, 8 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल यहाँ पे लिख सकते हैं। CD इज इक्वल टू BE, BE की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर में है, 8 मीटर। और DB इज इक्वल टू C। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, DB, दोनों सेम हो जाएंगे। अब हम लोग लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ये ACE, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC। इसमें tan 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका AE है और बेस आपका CE है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, ये आपका AE और CE। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो CE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 AE। कोई दिक्कत, CE इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, √3 AE। ठीक है, अच्छा, जो CE होगा वही DB होगा, वही डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितना आ गया, √3 AE। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से A की वैल्यू निकालें, ज़्यादा सही रहेगा। तो AE कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CE अपॉन √3, ये आपका हो गया AE। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक, मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस आ जाए। आप लोग एक बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिगर ड्रा होते ही क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन राइट कर लिए होंगे, अभी मैं एक बार से दोबारा से रिवाइज करा देंगे। तो इसमें देखो क्या करना है, आप AB इज इक्वल टू जानते हैं इन फिगर से। AB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, AE प्लस BE। तो AE की वैल्यू आपने निकाल लिया, CE अपॉन √E प्लस BE आपको गिवन है 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए AB इज इक्वल टू DE और DB इज इक्वल टू C, यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DB अपॉन में √3 प्लस 8। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DB के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों, DB के स्थान पे AB, तो AB अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन AB। अब आप इसको इधर कर लेंगे, AB माइनस AB अपॉन √3 इज इक्वल टू 8। AB आप कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 8। रेशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ पे हम लोग √3 का, तो कितना हो जाएगा
1 माइनस √3/3 इज इक्वल टू 8। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 करना था, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 3 जा 24/√3 माइनस √3। कैसे हुआ, इस 3 का मल्टीप्लाई हो गया और ये अपान में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, √3 प्लस √3 रेशनलाइजेशन कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 24, ये √3 प्लस √3, यहाँ पे a² माइनस b², a² 3 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 24 √3 प्लस √3 अपान 3 3 जा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 24 3 प्लस √3 अपान 6, 6 4 जा 24, कितना आ जाएगी 4 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ द मल्टीलेयर बिल्डिंग। मल्टीलेयर बिल्डिंग की हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, 4, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस √3। और डिस्टेंस बिटवीन हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू डी बी, ये दोनों की लेंथ सेम होगी, तो जितना मल्टीलेयर स्टोर की बिल्डिंग की हाइट होगी उतना ही डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग कितना आ जाएगा, 4 3 प्लस √3 मीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है, आपका क्वेश्चन ऐसे था कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग, एक आपका मल्टी लेयर स्टोर बिल्डिंग जिसमें कई सारे फ्लोर्स हैं, उसके जो एक बिल्डिंग और है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, या हाइट जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, जो मल्टी लेयर स्टोर बिल्डिंग है मल्टी लेयर, जो उसके टॉप उसका जो डिप्रेशन एंगल है उसके टॉप का 30 है और बॉटम पे 45 है। आप ये फिगर बना लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, क्योंकि एंगल हमेशा बेस पे बनता है। यहाँ पे हम लोग ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिए, ये हमेशा बेस पे बनेगा, ये 30 डिग्री हो जाएगी, ये 45 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करिए तो ये भी ये 30, और इन दोनों को ये पैरेलल लाइन तो ये ट्रांसवर्सल लाइन तो ये 45 ये 45। अब आप दो ट्रायंगल ले लेंगे राइट एंगल में, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप क्या करें, इस सेंटेंस को पढ़ के आप लोग डायग्राम बना लें बस। अगर आपका डायग्राम बन गया तो इसमें क्या पूछ रहे हैं आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए क्या है, अच्छा इसका 1 या 2 क्वेश्चन हर फिक्स है और फिर 5 मार्क्स का। देखिए क्या है, इसमें कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर। एक कोई ब्रिज है जो कि रिवर को क्रॉस करता है, या फिर ब्रिज से, जैसे आप जानते हैं ना पुल जो होता है वो पुल है, तो मान लीजिए ये आपका पुल है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, और इसके ये नीचे से ऐसे नदी जा रही है, ये रिवर है, ठीक है आपका, ये पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे उधर ऐसे। फिर इसके बाद ये करें एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल, मतलब अब आप जानते हैं ब्रिज है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे, ठीक है, आप कहाँ पे खड़े होंगे, पुल पे, और जो रिवर है वो कहाँ पे होगा, बिलो होगा नीचे। फिर इसमें क्या करें, बैंक्स का मतलब आप लोग को खूब अच्छे से पता होना चाहिए, नदी का किनारा। क्या होता है बच्चों, इसके किनारे, नदी में कितने किनारे होते हैं, 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये है बैंक्स मतलब किनारे। दोनों अपोजिट साइड, डिप्रेशन एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों, अपोजिट साइड, कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट 3 सेंटीमीटर, जो आपकी ब्रिज की हाइट है रिवर से कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर के हाइट पे आपका ब्रिज है। फिर उसके बाद आपको बताना है विड्थ ऑफ द रिवर, ये जो रिवर है इसकी आपको विड्थ बतानी है। तो चलिए देखिए इसमें क्या करिए, आप पहले मान लीजिए, बस ये आपने रिवर मान लिया, इसके 2 बैंक्स कौन सा होगा, एक बैंक्स आप ये ए मान लीजिए, एक बैंक्स आप ये बी मान लीजिए, ठीक है, दोनों बैंक्स मान लिए, एक किनारे ए हो गए और एक बी हो गया। अब ब्रिज का जो आप ब्रिज है ये है, ठीक, इसके नीचे से आपकी ये रिवर फ्लो हो रही है। अब जो इसकी हाइट क्यों से, जो परपेंडिकुलर हाइट हम लोग मानेंगे ये, ठीक है,
जो इसकी हाइट है वो क्या मान लीजिए आप P, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए PQ। लेट हाइट ऑफ द ब्रिज कितना हो जाएगा बच्चों, PQ वो कितना है 3 मीटर, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा जो उसका डिप्रेशन एंगल होगा इस बैंक्स पे और इस बैंक्स पे, वो कितना दिया गया है 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल, 30 डिग्री और 45। तो डिप्रेशन एंगल कहाँ पे बनेगा बच्चों, ऊपर बनेगा, ये यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रा कर दिया। आप हमेशा जब भी डिप्रेशन एंगल बनाना है बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे, मैंने ड्रा कर दिया। ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। ठीक, अच्छा आप इस तरफ भी 30 बना सके या सिर्फ किसी एक तरफ ले लें, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं है किस तरफ कहना है। फिर उसके बाद इसमें ये इसको आप इसी बेस को और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ AB। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर AB। ठीक है, हाइट ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा PQ। अब आप देखिए, अब ये इसके पैरेलल है क्योंकि ये भी ज़मीन है, ये भी अर्थ है आपका, और ये दोनों पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई AP। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेट, ये दोनों एंगल अल्टरनेट हो गए। ऐसे ये 45 और ये आपका 45, कैसे, अल्टरनेट की वजह से। ठीक है ना, अल्टरनेट पहचानना खूब अच्छे से आपको आना चाहिए। बस अब ये आपका 90 डिग्री है ये। अब इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQA। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा tan 30 कितना होता है बच्चों, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PQ अपॉन बेस, इसमें क्या है AQ। ये तो सभी लोग को पता होगा कौन है परपेंडिकुलर कौन है बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, PQ 3, AQ आपको फाइंड आउट करना है। AQ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3√3 मीटर। जो ये मीटर में है इसलिए मीटर में होगा, सेंटीमीटर में है ये सेंटीमीटर में होगा। इसके बाद हम लोग ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQB, tan 45 ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ अपान में QB। तो आपका 45 1 होता है, PQ 3 है, ये QB। तो QB इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 मीटर। अब लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ रिवर क्या है AB। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू AB, और AB इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू AQ प्लस QB। AQ कितना फाइंड आउट किया हो √3 प्लस ये 3 मीटर, 3 इसमें कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर आपका याद है आंसर। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई रिपीट, क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज पे कोई एक पॉइंट है, हम लोग लेट करेंगे पॉइंट P, अक्रॉस रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, मतलब नदी का किनारा दोनों अपोजिट साइड है, कितना है बच्चों 30 डिग्री 45। लेट A एंड B बैंक्स ऑफ द रिवर, अब इसमें डिप्रेशन एंगल ऊपर बनेगा, ये इसका अल्टरनेट 30 डिग्री, ये अल्टरनेट का 45 डिग्री। लेंथ हाइट ऑफ द ब्रिज 3 PQ, आप फिर 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, फिर इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत, विड्थ ऑफ रिवर क्या होगा बच्चों AQ प्लस QB मतलब AB। तो आपने ये निकाल लिया। आई छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज थोड़ा आपको देखने से क्वेश्चन बड़ा लग जाएगा, लेकिन ये लैंग्वेज आप आसानी से पढ़ के, एक बार में नहीं बन पा रहा है डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, आपका क्वेश्चन आएगा। डायग्राम बनते ही क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने होगा। चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, बहुत आसान। आप लोग एक बार रीड करें, फिर डायग्राम को ड्रा करें, फिर आप लोग इसको सॉल्व करें, देखो हो पाता है कि नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको राइट करके देखिए हैं कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे देखिए, अपनी कमी को पहचानिए, फिर आप लोग उस कमी को दूर करिए। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन राइट कर लिए होंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है इसमें बच्चों, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट ए बी इज अ बिल्डिंग एंड सी डी इज अ टावर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, सी डी आपका टावर है और ए बी आपकी बिल्डिंग है। ठीक समझ गए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है और फ्रॉम द फुट ऑफ टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर कहाँ पे बच्चों, फुट ऑफ टावर ये है, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, इसका एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो आप पहले बेस ड्रा कर दीजिए फिर एंगल बना दीजिए। ये आपने बेस ड्रा कर दिया। एलिवेशन एंगल कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिलो होता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, हम लोग लेट किए हैं ए बी इज अ बिल्डिंग, तो इसका टॉप क्या होगा बच्चों, इसका टॉप आपका ये हो जाएगा। और कहाँ पे एंगल, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है डी पॉइंट, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। फिर कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग ये है, कितना है मेरे प्यारे बच्चे 45 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ़ द हाइट ऑफ टावर 50 मीटर। कितना आसान, जितना सोचो उतना कम। ठीक है, आप लोग 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक कौन सा लेंगे, इन राइट हैंड ट्रायंगल कौन सा ले लीजिए बच्चों, इन राइट हैंड ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल, क्योंकि टावर हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री के एंगल है और हम लोग इसमें लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस बी डी। अब आप tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3 और सी डी कितना है आपका 50 और ये आपका बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बी डी इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, अब इसके लिए हम लोग लगा देंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी। ठीक है, अब आपको क्या tan 30 1/√3 ए बी आपको बताना ही है। देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है ए बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। बी डी यहाँ पे पा गए फ्रॉम इक्वेशन 1 से 50/√3। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने क्या नाम दे दिया, और यहाँ से लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 √3 ऊपर क्या जाएगा बच्चों, ये 3√AB/50। अब ये 50 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √3 इधर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 50/3 इज इक्वल टू AB। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 16 3 जब 48, तो 16/2/3 मीटर, ये आपका लेंथ आ गया। ये कितने लोग नहीं कर पाएंगे, जितने लोग नहीं कर पाएंगे देख लीजिए, ये 50/3, 3 1 जा 3 2 0, 3 6 जा 18 2, ये 2 रिमाइंडर ऊपर कोसेंट 16, ये होल हो गया 16 होल 2/3 मीटर। आई होप आप लोग कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना सोचो उतना कम है। बस आप लोग ये पढ़ के रीड करके ये डायग्राम बना लेंगे बस। क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मीन्स इसमें एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो ये मैंने बिल्डिंग ए बी ले लिया, लेट ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप कह रहे हैं एलिवेशन एंगल इस बार बिलो बनेगा, ये 30 और 60, हाइट ऑफ टावर दिया गया 50, ये निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लेंगे फिर ये निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो बस सेकंड भी नहीं लगते इसमें, 1 मिनट क्या 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो और 1-2 सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। चलिए ये देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप रीड करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत ईजी है, सिंपल है, बस एक बार पढ़िए। देखिए क्या है,
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। सेम वैसे है जैसे हम लोग का रिवर था और ब्रिज था, ऐसे यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका रोड हो गया, ठीक, ये आपका रोड है, इसके फिर अपोजिट साइड दो पोल हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो जो पोल हैं इक्वल लेंथ के। मान लीजिए आपका ये पोल हो गया, ठीक है, एक दूसरा पोल ये हो गया, तो लेट कर लेंगे। पोल यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका एक पोल ए बी है और दूसरा आपका पोल क्या हो गया, सी डी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, दोनों इक्वल लेंथ की हैं, तो मान लीजिए लेट हाइट एच, कह रहे हैं टू पोल्स आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल लेंथ का है, तो हम लोग क्या मान लिए एच एच। फिर इसके बाद क्या करें कि रोड के बीच बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग रोड पे लेंगे, ये कहीं भी ले लीजिए, ये मान लीजिए पॉइंट ई हो गया, ठीक, ऑन द रोड। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60, इसका एलिवेशन एंगल 60, आप इसका भी बना सकते हैं किसी का भी, इसको पहले आप ज्वाइन करा देंगे ऐसे, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और आपका ये कितना कह रहे हैं बच्चों दूसरा वाला 30 डिग्री, आप इधर भी 30 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इधर 60 हो जाएगा, ये हो गया। और इनके बीच ये रोड की विड्थ कितनी है बच्चों, ये है, दोनों साइड की कितनी है 80 मीटर, ये 80 मीटर हो जाएगा। बस अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल, ये बताना है। तो एक आप लेट कर लेंगे, लेट फ्रॉम वन पोल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम वन पोल एक्स, देन अदर पोल कितना हो जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स। ये अगर आपने ए को एज्यूम किया x, तो ई डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बस इतना सा करना था। इसके बाद आपको ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ गया। फिर से बताऊँ, फिर से एक मिनट देखो, फिर से देखो क्या है, वो कह रहे थे कि टू पोल हैं ए बी एंड सी डी, लेट ए बी एंड सी डी अ पोल विथ इक्वल हाइट h। फिर उसके बाद लेट पॉइंट E ऑन द रोड, E आपने पॉइंट E मान लिया रोड पर। फिर उसके बाद इसका एलिवेशन एंगल एक का 60, एक का 30 डिग्री आपने बना दिया। फिर उसके बाद कह रहे थे आप ये वाइट पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक पोल से x मानेंगे तो दूसरे पोल से अपने आप 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये x मानेंगे तो ये आपका 80 माइनस एक्स होगा, जो भी आप एज्यूम करेंगे। हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल BAE ले लिया, इसमें tan 60 कितना हो जाएगा बच्चों, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये √3 इज इक्वल टू h अपान x आ गया। यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, h की वैल्यू कितनी आएगी √3x इज इक्वल टू h, इक्वेशन 1। इस बार फिर सेकेंड, इन राइट एंगल ट्रायंगल HDE CDE, फिर इसमें क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h अपान 80 माइनस एक्स, क्योंकि बेस यहाँ क्या है आपका ED है, इतने भी ट्रायंगल बेस ये है। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 अपान √30 इज इक्वल, h की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों √3x, 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, √3 का मल्टीप्लाई x हो जाएगा। फिर ये ऐसे उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4x आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 80 अपान 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, आपकी लेंथ ऑफ पॉइंट ई की वन पोल से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और अदर पोल से कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 60 आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल कितना हो जाएगा 20 एंड 60 मीटर। अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू आपने h माना है तो h की वैल्यू कितना है, h इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू आपने कितना कर लिया है फाइंड आउट 20 √3 मीटर। आई हो, अच्छा दोनों पोल की हाइट सेम है इसलिए हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा दोनों पोल का 20 √3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे मैंने ये आपको डिस्टेंस बता दिया और हाइट। बहुत सिंपल है, आप लोग बस एक बार डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल ये फिर लगा लेंगे। tan 30 ज़्यादा ही यूज होता है, जब आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए तो tan 30 लगा सकते हैं, cot 30 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब हम लोग इसके और क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एनसीईआरटी बुक से आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उतना ही काफ़ी है। और किसी बुक से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की वैसे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग को एनसीईआरटी वाली जो क्वेश्चन है वही सफिशिएंट है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।